हेलो बच्चों। अब हम लोग पार्ट 3 किरमिच की गेंद का प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब ये कहानी की बात हेडिंग दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो इसके अंदर एक प्रश्न है, क दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। बुक में भी अभी आपने पढ़ा होगा कि दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। तो मैंने इस मशीन को घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। अब सिलाई मशीन को देखे हैं ना, सबके घर में ही होती है। लगभग सबकी मम्मी लोग सिलाई मशीन तो चलाती ही हैं। और ये हम लोग टेलर की जो दर्जी की दुकान होती है वहाँ भी सिलाई मशीन को देखते हैं। तो मैंने इस मशीन को घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। प्रश्न 2 देखते हैं। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था। तो दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। वो सारे पेड़ पौधे हटा के, सीताफल की बेल हटा के, बुक में दिया हुआ है ना कि वो अपनी गेंद खोज रहा था। अब हम लोग दूसरे प्रश्न का ख नंबर देखते हैं। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की ही गेंद गिरी है। उसको धम से आवाज़ सुनाई पड़ी थी। अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया था कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। तो जो गेंद मिली थी उसको तो बिल्कुल नहीं थी, और जो गेंद 5 महीने पहले खो गई होगी वो तो पुरानी हो गई होगी और गंदी भी हो गई होगी, इसके जैसे चमचमाती हुई नहीं होगी। इसीलिए इसको पता चला कि ये दीपक की नहीं हो सकती। अब ख देखते हैं। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। तो दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे पास गेंद आ जाए, इसलिए उसको बोल रहा था कि ये मेरी गेंद है। अब देखिए हेडिंग में है, गेंद किसकी। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। उसकी गेंद में से भी ऐसे टप्पे की आवाज़ आती थी। मतलब अपनी गेंद के बारे में बताया, जबकि ये गलत है। सबकी गेंद में हर गेंद से ही टप्पे की आवाज़ आती है। निशान अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब गेंद फेंकेंगे तो उसमें टप्पे की ही आवाज़ आएगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती। यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नई थी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे इस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। अब बताइए, किसी के पास गलती से कोई गेंद आ जाए और उसको लेकर चला जाए घर, तो वहाँ तो बच्चे उस गेंद को देखकर खुशी होंगे ना कि पता नहीं, हमने तो खरीदी भी नहीं और कहाँ से ये गेंद आ गई। तो खुश होकर वो लोग खेलने लगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। बेल मतलब क्या, जो फैल के जो पौधा फैल जाता है और फल देता है।
और जो ऐसे सीधे सीधे खड़े रहता है तो सब वो कौन कौन से पौधे होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक साइड पहले बेल लिखेंगे और दूसरे साइड पौधा लिखेंगे। जो फैल के सब्जी फल देती है उसको हम बेल कहते हैं, और जो सीधे सीधे पौधा होता है छोटा छोटा पौधा उसको हम उस सब्जी का नाम लिखें। तो जैसे फैल के कौन कौन सा, सीताफल है जो फैल जाती है, लौकी है। लौकी भी आप गांव में देखे होंगे, शहरों में तो नहीं दिखाई देता, लेकिन गांव में देखेंगे कि लौकी के लिए भी बनाया जाता है, वो लकड़ी का बनाया जाता है या किसी दीवार के सहारे लौकी चढ़ जाती है और फिर उस पर वो फल देती है। तोरी भी ऐसे ही होती है, वो भी किसी चीज़ के सहारे से फैल जाती है, फिर उसमें से फल निकलता है। परवल का भी बेल होता है, परवल नीचे ज़मीन में वैसे यहाँ से कुछ दूर तक वो ना फैल जाएगा, फिर उसमें से फल निकलता है। अब पौधा किसको बोलेंगे, बैंगन का। आप गांव जाइएगा कभी अपने तो देखिएगा पौधा होता है जो सीधे सीधे होता है, वो ज़मीन में या किसी चीज़ के सहारे से फैलता नहीं है। तो बैंगन का पौधा हो गया, भिंडी का पौधा हो गया, गोभी का हो गया। गोभी ऐसे सीधे सीधे खड़ी रहती है, निकलती है ज़मीन से लेकिन वो सीधे रहती है, वो किसी के सहारे से नहीं रहती। और मिर्च का पौधा भी हो गया, वो सीधे पौधे में लगता है और फलता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग प्रकार की गेंदों, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। मतलब हर तरह का खेल है, उसमें एक जैसी गेंद नहीं इस्तेमाल होती, अलग अलग इस्तेमाल होती है। तो जैसे एक साइड देखिए लिखा हुआ है हेडिंग में क्रिकेट और इधर किरमिच। तो फुटबॉल क्या चीज़ का होता है, चमड़ा का। हॉकी का बॉल ये रबड़ का। टेनिस का बॉल प्लास्टिक का होता है और वॉलीबॉल का चमड़ा का होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। देखिए चिक मैं आपको बताई थी ना कि लकड़ियों के पतले पतले से लकड़ियों से बनता है और सिंपल पर्दा कपड़े का होता है। इन दोनों तो पर्दा है लेकिन दोनों में अंतर है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे क नंबर है टहनी तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुंडेर, चार दीवारी। तो हम लोग क का पहले उत्तर देखते हैं। चिक बांस की तीलियों से बना होता है जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। टहनी और तना, तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, और टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है और टहनी पतली होती है। देखें ना आप, पेड़ों की टहनियाँ पतली पतली टहनियाँ ऊपर के साइड निकलती हैं, और जो जड़ के ऊपर से होता है वो बहुत मोटा होता है किसी पेड़ का। तो यही टहनी और तना में अंतर है। अब आते हैं हम लोग पेड़ और पौधा। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ जैसे नीम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ये लीची का पेड़ बहुत बड़ा और बहुत मजबूत होता है, जिसको आप हाथ लगाएंगे तो हिल भी नहीं सकता। और ये जो पौधा, पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं। जबकि अच्छा पौधा कैसा होता है पहले ये देख लेते हैं। पौधा छोटा सा होता है, जैसे बताई थी ना उधर बैंगन का पौधा, मिर्च का पौधा, इसको आप चाहें तो हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं, उसको उखाड़ सकते हैं। तो इसका पेड़ का जो होता है ना पौधा, वो पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। और पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर क्या, जैसे पलंग हो गया, सोफ़ा हो गया, कुर्सी हो गई। जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं होती। पौधा तो पतला पतला छोटा छोटा होता है तो उसकी लकड़ी किसी काम की नहीं आती है। अब देखते हैं घूस और चूहा में क्या अंतर होता है। घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस चूहे की ही प्रजाति है लेकिन बहुत बड़ा होता है और चूहा
छोटा सा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, बड़े बड़े बिल बनाकर उसी के अंदर, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। चूहा तो बाहर भी रहता है, लेकिन चूहा हमारे घर में भी आते हैं, आप देखते होंगे। अब आइए देखते हैं मुंडेर और चारदीवारी में क्या अंतर है। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। जो आप अपने छत पर चढ़ते हैं तो देखते होंगे बाउंड्री जो दिया होता है, जो ऊपर का भाग होता है, उसको हम मुंडेर कहते हैं। और चारदीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। आपके घर के जो नीचे होते हैं ना, तो चारों तरफ जो बाउंड्री जो बनाया जाता है, उसको हम लोग चारदीवारी कहते हैं। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चीक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? वो सरकंडे एक तरह से वो बांस जैसा, बांस तो बहुत मोटा होकर पतला पतला एक चीज़ होता है, इसको सरकंडा कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या क्या बनाते हैं? ये एक तरह से पौधा में ये भी होता है। तो इससे हम लोग टोकरी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, कलम बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं। टोकरी आपने देखा है ना, घर में टोकरी होती है, तो वो सरकंडे से बनती है। सूप, जिसमें ये आप घर में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो अपनी मम्मी से पूछ के उसको देखिएगा कि सूप कैसा है। कलम, पहले ज़माने में सरकंडे का कलम बनता था, अब तो बच्चे नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका कलम भी बनाते हैं। और चटाई जिस पर आप लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं या आराम करते हैं। अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखेंगे। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? अब क में देखिए, जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसको क्या कहेंगे? 2 मंजिला मकान कहते हैं ना आप ना, 2 मंजिला मकान। किसी का घर दोस्त का देखते हैं, किसी का भी। तो जिस स्कूटर में 2 पहिए हों तो उसको क्या बोलेंगे? 2 पहिया स्कूटर। कोई भी वाहन हो, जैसे बाइक भी हो गया, दो पहिए वाले होते हैं तो उसको 2 पहिया वाहन, 2 पहिया स्कूटर, इसको हम कहेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो तो तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों तो क्या उसको बोलते हैं? चौराहा। जहाँ से जैसे चारों तरफ से आपके रास्ते आ रहे हों और एक जगह मिल जा रहे हैं तो उसको हम लोग चौराहा बोलेंगे। जिस स्कूटर में 3 पहिया हो तो उसको तिपहिया स्कूटर। जैसे ऑटो हो गया, ऑटो पर आप लोग चढ़ते हैं ना, तो उसमें 3 पहिए होते हैं, तो इसको तिपहिया स्कूटर कहते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कंदा, बटाटा, अमरूद, तोड़ी, शरीफा, काशी फल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। अब बताओ तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? इनके लिए हर जगह ना हर सब्जी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन इस स्थानों पर होता है, पता करो। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जैसे क में हो गया सीताफल, अमरूद, तोड़ी, शरीफा, बैंगन, तरबूज और घिया। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर ख देखते हैं। ये उत्तर ख में, प्रश्न ख में क्या था अभी देखेंगे। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। बताइए ना, अभी अलग अलग सब्जियों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग हम नामों से बोलते हैं, तो वही देखेंगे। तो एक कंदा है, तो कंदा गुजरात में कंदा बोलते हैं। बटाटा गुजरात में बटाटा बोला जाता है। काशी फल उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार उत्तर प्रदेश, कुम्हड़ा यानी कुहड़ा और या सीताफल तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब ये प्रश्न उत्तर इस पाठ के हो गए। अब आप इन प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखिएगा और इसको याद भी कीजिएगा।